दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना चाहते हो? अगर नहीं देना चाहते तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके बहुत सारे पैसे जो हैं वो बचाने वाला हूं। वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है और कब लगता है। जब भी आपके पास कोई कैपिटल एसेट होता है, जैसे कि सोना होता है, प्रॉपर्टी होती है, शेयर होता है, म्यूचुअल फंड होता है, ऐसी जो चीज़ें होती हैं उन पे जो भी आपको प्रॉफिट होता है उस पर लगने वाला टैक्स जो होता है वो कैपिटल गेन टैक्स होता है। यानी आपकी कैपिटल एसेट पे जो गेन हुआ उस पर लगने वाला टैक्स ही कैपिटल गेन टैक्स है। जैसे कि मैंने दो चार कंपनियों के शेयर खरीदे टोटल 1 लाख में, और जब मैंने उनको बेचा तब तक वो 2.5 लाख के हो गए थे शेयर की वैल्यू। तो वो जो 1.5 लाख का मुझे प्रॉफिट हुआ उस पर जो मुझे टैक्स लगेगा वही कैपिटल गेन टैक्स है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ आप कैसे इसको बचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मैं कैसे आपके टैक्स के पैसों को बचाने वाला हूँ, कैपिटल गेन टैक्स को। मान लीजिए आप किसी म्यूचुअल फंड में एक एसआईपी कर रहे हो 5,000 रुपये महीने की। वो एसआईपी आप 30 साल तक करते हो। आपको जो रेट ऑफ रिटर्न मिलता है उस पर 15% का मिलता है। 30 साल बाद आप टोटल 18 लाख रुपए जो है लगा चुके होते हो। प्रॉफिट 3 करोड़ 32 लाख के करीब हो चुका होता है और 3.5 करोड़ का आपका टोटल अमाउंट हो गया रहता है। तो सरकार कह रही है कि 18 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना आपको, क्योंकि ये आपने इन्वेस्ट किया है। आपको जो प्रॉफिट हुआ है केवल उसी पे टैक्स देना है। मतलब सरकार मुझसे इस 3 करोड़ 32 लाख पे जो है टैक्स मांग रही है। अब सरकार कह रही है कि हर साल मैं तुमको 1,25,000 तक का जो है वो प्रॉफिट में छूट दूंगी। मतलब आप का जो इन्वेस्टमेंट होगा उसमें से 1,25,000 तक का छूट मिलेगा आपको। आप इस अमाउंट को एक बार में बेच रहे हो केवल, यानी आपको ये छूट जो है एक बार मिलेगी। तो आपको जो टैक्स देना होगा 3 करोड़ 31 लाख 24 हजार कुछ पे देना होगा। टोटल आपका प्रॉफिट था 3 करोड़ 32 लाख के करीब। टोटल आपको टैक्स देना होगा 3 करोड़ 31 लाख पे, मतलब 1,25,000 रुपये कम पे। तो तो जो टैक्स का आपका अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? इस पे आपको 12.5% का टैक्स देना होगा जब आप इसको बेचोगे। यानी आपको 41,40,513 रुपये टैक्स देना होगा। आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप इस टैक्स के पैसे को कैसे कम कर सकते हो। ये आपका शुद्ध कैपिटल गेन टैक्स है जो आपको हर हाल में देना ही देना होगा। आप बच नहीं सकते, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा आपके अमाउंट से जब आप अपने पैसे को बाहर निकालोगे म्यूचुअल फंड से। तो आज मैं इसको बचाने का तरीका बताने वाला हूँ आपको। आप इस पैसे को 30 साल तक जो है लगाते रहोगे। सरकार आपसे केवल प्रॉफिट पे टैक्स ले रही है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे नहीं। सरकार आपको 1,25,000 की छूट हर साल दे रही है। मतलब ये 30 सालों तक आपको सरकार देती रहेगी। अगर आप अपने पैसे को बेचते हो तब, रखे हुए पैसे को नहीं। जब आप 30 सालों में अगर एक ही बार बेचते हो तो आपको ये छूट केवल एक बार मिलेगी। लेकिन अगर आप अपने पैसे को हर साल जो है बेचते हो तो ये छूट आपको हर साल मिलती है। तो चलिए देखते हैं कैसे पैसा बच सकता है। अभी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट कितना था? 18 लाख। आपने टोटल 18 लाख का इन्वेस्ट किया था। उस पे इतना प्रॉफिट हुआ था, इतना उसमें से टैक्सेबल वैल्यू निकल के आई 1,25,000 घटाने के बाद, क्योंकि आपको वन टाइम इसका लाभ मिला। आपको टोटल टैक्स देना हुआ 41,40,513 रुपये। लेकिन आप पहले साल 60,000 इन्वेस्ट करोगे, इस पे कुछ आपको प्रॉफिट मिलेगा पहले साल। दूसरे साल भी ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे आपका पैसा बढ़ता जाएगा। अब इस पे आप हर साल 1,25,000 का अमाउंट अपने म्यूचुअल फंड से बेच देते हो। मान लो आप 25 साल तक बेचते हो। हर साल अपने म्यूचुअल फंड से 1,25,000 का अमाउंट आप बेच देते हो। जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से नहीं। अगर आपका प्रॉफिट 1,25,000 से ज़्यादा हो रहा है तो आप 1,25,000 उसमें से बेच दोगे। अगर आप ये 25 सालों तक करते हो तो टोटल आप 31,25,000 रुपये बेच देते हो। लेकिन ऐसे नहीं बेचना आपको, ऐसे बेचना है जैसे अभी हम तीसरे साल में हैं इन्वेस्टमेंट के। आप 1,25,000 का अमाउंट अपने म्यूचुअल फंड से बाहर निकालते हो और वापस इसे म्यूचुअल फंड में डाल देते हो।
अब चौथे साल भी यही काम करते हो, 1,25,000 का अमाउंट निकालते हो और उसे वापस उसी टाइम म्यूचुअल फंड में डाल देते हो। पाँचवें साल भी यही करते हो, 1,25,000 निकालते हो वापस म्यूचुअल फंड में डाल देते हो। छठे साल भी यही करते हो। सातवें साल भी यही करते हो, 1,25,000 उसमें से निकालते हो और 1,25,000 तुरंत उसी में डाल देते हो। इससे क्या होगा? इससे कंपाउंडिंग का फायदा तो आपको मिल ही रहा है, क्योंकि आप अगर दो सेब निकाल रहे हो तो दो सेब वापस से उसी में डाल दे रहे हो, तो आपके इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उस वो तो बढ़ता रहेगा उसी हिसाब से जैसे पहले बढ़ रहा था। लेकिन इससे क्या होगा, आप 25 सालों में जो पैसा निकाल चुके होगे, 1,00,000, यहाँ दिखाता हूँ आपको, 1,25,000 रुपये आप 25 सालों तक मान लीजिए निकालते हैं और डालते हैं, निकालते हैं और डालते हैं, तो आप कितना पैसा निकाल डाल चुके होगे? 31,25,000 रुपये जो है आप निकाल चुके होगे उसमें से, और उसमें डाल भी चुके होगे। मतलब ये अब आपका इन्वेस्टमेंट बन गया, अब ये आपका प्रॉफिट नहीं रहा 31 लाख, मतलब ये आपके इन्वेस्टेड वैल्यू में यहाँ पे आके ऐड होगा। फिर आपका जो अमाउंट आएगा, आपका अब इन्वेस्टमेंट जो बन गया वो 49,25,000 का बन गया। मतलब जो आपका पहले 18 लाख का था, अभी इन्वेस्टमेंट आपका 49,25,000 का बन गया। अब इस इन्वेस्टमेंट में वो आपसे पैसे नहीं लेगी सरकार। टोटल आपका अमाउंट कितना हुआ है? 3.5 करोड़ का, इतना आपका अमाउंट हुआ है टोटल। अब इसमें से वो आपका इन्वेस्टमेंट घटा देगी सरकार, इतना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है इसमें, डाल निकाल के अपना गणित लगा के, पहले जो 18 लाख था अब इतना हो गया। अब आपको केवल जो टैक्स देना होगा 3,01,00,000 पे देना होगा, जो आपको पहले 3,31,00,000 पे देना होता था। और अब जो आपको आपका टैक्स आएगा, अब आपका जो टैक्सेबल अमाउंट आया 3,01,24,103 का आया, यानी अब आपको केवल इस पे टैक्स देना होगा। और आपका जो टैक्स अमाउंट है इसका 12.5% होगा, यानी टोटल आपको 37 टैक्स देना होगा। यानी आपने सीधे सीधे कितना बचा लिया, पहले आपको इस पे देना पड़ता, अब आपने इस पे दिया, टोटल आपके 3,75,000 रुपए जो है वो बच गए, जो पहले टैक्स में चले जाते। तो इस तरीके से आप अपने कैपिटल गेन टैक्स को बचा सकते हो। इसमें हमने कैपिटल गेन टैक्स को बचाने के लिए टैक्स हार्वेस्टिंग का यूज किया है, जहां हम उस पैसे को हर साल जिन पे छूट है निकाल रहे हैं और वापस उसी में डाल दे रहे हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं, हम आपको और अच्छे तरीकों से जो है समझाने की कोशिश करेंगे।